देश में आज अगर कोई सबसे बड़ा मजाक बन चुका है तो वो है स्टूडेंट्स का फ्यूचर। पेपर लीक, सेंटर बदलना, रिजल्ट लटकाना और ऊपर से लाठियां भी उन्हीं पर पड़ती हैं जो सवाल पूछते हैं। गलत मारा जा रहा है सर, गलत मारा जा रहा है सर। जो टीचर्स अपनी बात रखने आए थे उनको उठा करके ले जाएगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। 3 लाख करोड़ का घोटाला है। इसी सेंटर पे 3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। जब तक हमारे साथी टीचर्स नहीं आ जाएंगे हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। सरकार बदलनी पड़े सरकार बदल देंगे लेकिन न्याय नहीं सहेंगे। 2025 में एसएससी हो या नीट, देश के हर एग्जाम में एक ही चीज कॉमन है, धांधली, मिसमैनेजमेंट और साइलेंस। 2025 के एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एग्जाम एक ऐसा आईना बनकर सामने आया जिसमें देश के एजुकेशन सिस्टम की हर परत नंगी हो गई। एडमिट कार्ड लेकर निकले छात्र को सेंटर पर पहुंचने के बाद पता चलता है एग्जाम कैंसिल हो गया है, और जब वो दिल्ली आकर इंसाफ मांगते हैं तो पुलिस लाठियां बरसाती है और बस में भरकर उन्हें घुमा देती है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें पेपर माफिया, घोटाले, नेताओं की चुप्पी और लाखों जिंदगियों की बर्बादी शामिल है। ये देखिए किस तरीके से प्रशासन क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं हैं कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सकें। ये सिर्फ एक टीचर की आवाज नहीं थी, ये चीख थी 3 लाख करोड़ के एग्जाम घोटाले में पिसते लाखों स्टूडेंट्स की। 2025 के एसएससी फेज 13 एग्जाम में जबरदस्त धांधली सामने आई। स्टूडेंट्स दिल्ली पहुंचे ताकि वो डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह से मिले और सिस्टम की जवाबदेही तय करे, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? न मुलाकात, न सुनवाई, मिली लाठियां। बात यहीं तक नहीं रही, कई स्टूडेंट्स का सेंटर लास्ट मिनट पर बदल दिया गया। दिखा रहा है आरके डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहां जा भी नहीं सकती हूँ इतनी दूर। किसी का सेंटर दूसरे स्टेट में पहुंच गया और जिन्हें सारी झंझटों के बाद सेंटर मिल भी गया, उन्हें वहां बताया गया एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। लगातार दूसरे दिन एग्जाम कैंसिल कर दिए सेंटर ने, सारी की सारी 31 तक की सारी एग्जामें कैंसिल कर दी है। मशीनें नहीं चल रही, सर्वर क्रैश हो रहा है, माउस कीबोर्ड काम नहीं कर रहे, इन्विजिलेटर गायब है। बीच एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सबका समय रुक गया है। एग्जाम नहीं चल रहा था, पूरा सिस्टम लॉक हो गया था। मतलब जिस प्रोफेशनलिज्म की उम्मीद थी वो जमीन पर पड़ी लाश की तरह सड़ रही है। ये सेंटर्स पे बाउंसर बुलाकर के बच्चे का सिर फोड़ा गया अगर उसने किसी बात का कुछ विरोध किया गया है। आज के एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज्यादा मारा गया, ये देखिए आप। इस बार एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी थी एडुपिटी टेक्नोलॉजीज नाम की एक कंपनी पर, जिस पर पहले से ही पेपर लीक और चीटिंग के ढेरों आरोप लग चुके हैं। ये वही कंपनी है जिसे 2020 में सेंट्रल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने इनएलिजिबल घोषित कर दिया था, और फिर भी उसी कंपनी को टेंडर देकर एग्जाम कराने दिया गया। अब ये गलती है या साजिश? जवाब आप खुद सोच लीजिए। मार्च 2022 में भी मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट एडिक्विटी को मिला था, जिसने उसे आगे राजस्थान की एक दूसरी कंपनी को बेच दिया, और फिर वही हुआ, पेपर लीक, हजारों स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद। और तो और दिसंबर 2023 में फिर से इसी कंपनी को एक और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, एमपी एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड का। अब ये क्या है, सरकार का अटूट भरोसा या फिर अंधी मिली भगत? नीट, यूपीएससी, एमबीए, सीईटी, कोई भी एग्जाम उठा लो, हर जगह गड़बड़ी कॉमन है। मार्च 2023 में एडुक्विटी को महाराष्ट्र में एमबीए एंट्रेंस टेस्ट के लिए चुना गया, और वहां भी इरेगुलरिटीज, रिपोर्ट ऑफ फ्रॉड और प्रॉब्लम सामने आई। अब ध्यान दीजिए, एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसी बड़ी संस्था ने भी मार्च 2022 में एडुक्विटी के एक फ्रॉड कंपनी होने के बावजूद इसी कंपनी से एग्रीमेंट साइन किया। ये कोई गलती नहीं हो सकती, ये या तो बहुत बड़ा करप्शन है या फिर युवाओं के भविष्य से खुला धोखा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि एक मेजर एग्जाम सेंटर के हेड ने कंप्लेंट की कि टीसीएस, जो कि एक और एग्जाम कंडक्टर है, उनके लोग एडुक्विटी के सेंटर पर जानबूझकर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे ताकि उनकी रेपुटेशन खराब हो और कॉन्ट्रैक्ट छीना जा सके। मतलब अब एजुकेशन और एग्जाम्स भी कॉर्पोरेट गैंगवॉर में तब्दील हो गए हैं, और इनके बीच में देश का छात्र पिस रहा है। जब न्यूज़ चैनल्सों में बवाल मचा, सोशल मीडिया पर हल्ला हुआ, तो सरकार ने कहा अब से एसएससी एग्जाम्स पर फुल कंट्रोल होगा, ओवरसाइट टीम्स आएंगी, इंक्वायरी चलेगी, प्रोटोकॉल स्ट्रीमलाइन होंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब एडुक्विटी की पूरी हिस्ट्री सामने थी तो फिर टेंडर उसी को क्यों? और ये भी मान लो कि इंक्वायरी होगी तो क्या टीचर्स और स्टूडेंट्स को इंसाफ मिलेगा? क्या जिनके साल बर्बाद हो गए उनका कुछ लौटेगा? अब आप सोचिए कि क्या एसएससी का मामला अलग है? बिल्कुल नहीं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में भी वही कहानी दोहराई गई।
राजेंद्र नगर, जिसे यूपीएससी छात्र का हब कहा जाता है, वहां छात्रों ने प्रोटेस्ट किया। क्यों? क्योंकि रिजल्ट्स में घपले थे। 3 लगातार रोल नंबर वाले कैंडिडेट्स मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। क्या ये कोई लॉटरी है? और सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स कहां से निकलते हैं? गुजरात से। और संयोग देखिए, गुजरात के एक अखबार ने 24 मई 2025 को यह खबर चलाई थी कि राजकोट में 500 रुपए में यूपीएससी पेपर बिक रहा है। अब उसी स्टेट से सबसे ज्यादा क्वालिफायर्स। कभी कभी संयोग भी शंका छोड़ जाता है। जब एक स्टूडेंट ने आरटीआई डाली, अपनी ओएमआर शीट, आंसर की और कट ऑफ मांगने के लिए, तो कमीशन ने कहा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, इसलिए कुछ नहीं देंगे। मतलब पूछोगे तो पकड़ लिए जाओगे, जवाब मांगोगे तो भगा दिए जाओगे, और जब तक हम चुप हैं ये सिस्टम हमें कुचलता रहेगा। 2024 में नीट यूजी, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है, एक ऐसा तमाशा बनकर रह गया जिसे देखकर बच्चों के माँ बाप तक शर्मिंदा हो जाएं। पेपर लीक से लेकर रिजल्ट रिलीज तक हर चीज में गड़बड़। रिजल्ट 14 जून को आना था, लेकिन 4 जून को ही निकाल दिया गया। मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों के साथ ही नीट का रिजल्ट। क्या टाइमिंग है। फिर देखा गया 8 टॉपर्स के रोल नंबर एक दूसरे के आसपास थे। मतलब सारे टॉपर्स एक ही सेंटर या एक ही ग्रुप से निकल गए। 67 स्टूडेंट्स का 720 में से 720 स्कोर आ गया, जो पहले कभी नहीं हुआ। अप्रैल 2025 में संजय कुमार सिंह और संजीव मुखिया को पटना से गिरफ्तार किया गया। आरोप नीट 2024 क्वेश्चन पेपर लीक का मास्टरमाइंड। और यही नहीं, संजीव मुखिया पहले भी कई एग्जाम लीक्स में शामिल रहा है। अक्टूबर 2023 का स्टेट कांस्टेबल एग्जाम, मार्च 2024 का टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम। क्या यह आदमी देश की परीक्षा व्यवस्था का सीईओ है? नेशनल मेडिकल कमीशन ने 26 एमबीबीएस स्टूडेंट्स को नीट 2024 माल प्रैक्टिस के लिए सस्पेंड किया। 14 स्टूडेंट्स के एडमिशन कैंसिल हुए। एनटीए ने 12 स्टूडेंट्स को डीबार कर दिया। 200 से ज्यादा के कैंडिडेटर सस्पेंड कर दिए गए। लेकिन क्या सिर्फ बच्चों को सजा देने से सिस्टम सुधरेगा? जो लीक करवाते हैं, जो टेंडर देते हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक हो चुके हैं। 1,70,00,000 स्टूडेंट्स पर सीधा असर पड़ा। राजस्थान, यूपी, एमपी, गुजरात, तेलंगाना, हर बड़े राज्य में पेपर लीक आम बात बन चुकी है। राजस्थान में 2015 से 2023 के बीच 14 पेपर लीक। यूपी में 2017 से 2024 के बीच 9 पेपर लीक, जिसमें यूपी टेट, पीईटी, बीएड, जेईई, नीट, कांस्टेबल एग्जाम शामिल हैं। 2024 कांस्टेबल एग्जाम लीक ने अकेले 48 लाख स्टूडेंट्स को प्रभावित किया। अब तो स्कूल और बोर्ड एग्जाम्स भी नहीं बचे। बिहार बोर्ड क्लास 10th का पेपर 6 बार लीक हुआ। वेस्ट बंगाल बोर्ड का पेपर 7 साल में 10 बार लीक हुआ। तमिलनाडु में 2022 में क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के पेपर लीक हुए। मतलब अब स्कूल लेवल से ही बच्चों का विश्वास तोड़ना शुरू हो चुका है। बोर्ड पेपर भी मजाक बन गए हैं। अब हालत ये है कि अगर एक एग्जाम ठीक से हो जाए, पेपर लीक ना हो, रिजल्ट समय पर आ जाए, रिक्रूटमेंट लेटर मिल जाए, तो उसे चमत्कार कहा जाएगा। और जब देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं यूपीएससी, नीट, एसएससी जब यही भरोसेमंद नहीं रही, तो बाकी सिस्टम की हालत आप खुद समझ सकते हैं। जून 2024 में मोदी सरकार लेकर आई थी द पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024, जिसका मकसद था पेपर लीक और धोखाधड़ी रोकना, एग्जाम्स की क्रेडिबिलिटी बचाना। लेकिन एक्ट लाकर भी आपने टेंडर उसी कंपनी को दे दिए जिस पर पहले से आरोप है। भाई ये कौन सा लॉजिक है, मुझे जरा समझाएं। यूपीएससी, एसएससी ये सिर्फ जॉब नहीं है, ये एक जीवन बदलने का मौका है। गरीब बच्चे अपनी जिंदगी की पूरी कमाई, उधार, कोचिंग, समय सब झोंक देते हैं इस एक उम्मीद में कि एक दिन नौकरी लगेगी। और आज 2025 में सच ये है कि अगर किसी की नौकरी लग भी गई तो भी भरोसा नहीं कि ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं। जिस उम्र में स्टूडेंट्स को देश बनाना चाहिए था, वो आज दिल्ली की सड़कों पर पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा था, क्योंकि वो इंसाफ मांग रहे थे। और यही सिस्टम तब तक लाठी मारता रहेगा जब तक हम एक दूसरे की आवाज नहीं बनेंगे। आज जरूरत है कि हर स्टूडेंट, हर सिटीजन अपने मुद्दे छोड़कर दूसरों के मुद्दे भी उठाए। देश के लिए आवाज उठाना सिर्फ पॉलिटिकल क्रिएटर्स का काम नहीं है। कॉमेडी, फैमिली, गेमिंग्स, हर प्लेटफॉर्म पर बात होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे तो कल जब आपके साथ अन्याय होगा तो कोई आवाज नहीं बचेगी। तो आज से सवाल करने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे कोई जवाब भी नहीं देगा। अगर आप भी मानते हैं कि यह सिस्टम बदलना चाहिए तो इस वीडियो को सिर्फ देखो मत, शेयर करो, कमेंट करके बताओ आप किस पेपर लीक का शिकार हुए हो। और हाँ, ऐसे में फैक्ट बेस्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।